साथ संगत जी, बड़े प्यार से बोलिए जी। धन्यकार जी। साथ संगत जी, कर्म क्या है साथ संगत जी? आइए एक कहानी सुनाती हूँ साथ संगत जी। एक राजा हाथी पर बैठकर अपने राज्य का वर्णन कर रहा था। अचानक वह एक दुकान के सामने रुका और अपने मंत्री से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं इस दुकान को स्वामी को फांसी देना चाहता हूँ। साथ संगत जी, यह सुनकर मंत्री बहुत दुख हुआ, लेकिन जब तक वह राजा से कोई कारण पूछता तब तक राजा आगे बढ़ गया था। अगले दिन मंत्री उस दुकान के सामने गया और साधारण नागरिक के वेश में उसकी दुकान पर जा पहुंचा। उसके दुकानदार से ही पूछ लिया कि उसका व्यापार कैसा चल रहा है। साथ संगत जी, दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचता था। उसने बहुत दुखी होकर बताया कि मुश्किल से ही उससे कोई ग्राहक मिलता है और लोग उसकी दुकान पर आते हैं, चंदन सूंघते हैं और चले जाते हैं। वे चंदन की गुणवत्ता की प्रशंसा भी करते हैं पर खरीदते नहीं। साथ संगत जी, अब उसकी आशा केवल इस बात पर टिकी थी कि राजा जल्दी ही मर जाएगा। उसकी अन्येष्टि के लिए बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी और आसपास अकेला चंदन की लकड़ी की दुकान तो मेरा ही है। इसलिए उसे पक्का विश्वास था कि राजा के मरने के बाद उसके दिन बदलेंगे। साथ संगत जी, अब मंत्री की समझ में आ गया कि राजा उसकी दुकान के सामने क्यों रुका था और क्यों दुकानदार को मार डालने की इच्छा व्यक्त की थी। शायद दुकानदार के नकारात्मक विचारों के तरंगे ने राजा पर प्रभाव ऐसा डाला था साथ संगत जी, जिसने उसके बदले में दुकानदार के प्रति अपने अंदर उसी तरह के नकारात्मक विचार का अनुभव किया था। साथ संगत जी, बुद्धिमान मंत्री ने इस विषय पर कुछ क्षण तक विचार किया। फिर उसने अपनी पहचान और पिछले दिन की घटना बताई और कुछ चंदन की लकड़ी खरीदकर इच्छा व्यक्त की। दुकानदार बहुत खुश हुआ साथ संगत जी। उसने चंदन को अच्छी तरह कागज़ में लपेटकर मंत्री को दिया। जब मंत्री महल में लौटा तो वह सीधा दरबार में गया और राजा बैठा हुआ था और सूचना दी कि चंदन की लकड़ी के दुकानदार ने उसे भेंट दी है। राजा को आश्चर्य हुआ जब उसने बंडल को खोला तो उसमें सुनहरे रंग का स्ट्रेच चंदन और लकड़ी की सुगंध को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर उसने चंदन के व्यापारी के लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवा दिए। राजा को यह सोचकर अपने हृदय में बहुत खेद हुआ कि उसे दुकानदार को मारने का अचावित विचार आया था। साथ संगत जी, जब दुकानदार को राजा से सोने के सिक्के प्राप्त हुए तो वह भी आश्चर्यचकित हो गया। वह राजा के गुण गाने लगा, जिसने सोने के सिक्के भेजकर उसे गरीबी अभिलाषा से बचा लिया था। कुछ समय बाद उसे अपने कुत्सित विचारों की यदि याद आई तो वह राजा के प्रति सोचा करता था। उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उसे नकारात्मक विचार करने पर बहुत पश्चाताप हुआ साथ संगत जी। अर्थात यदि हम दूसरों के व्यक्तियों के प्रति अच्छे और दयालु विचार रखेंगे साथ संगत, तो वे सकारात्मक विचार हमारे पास अनुकूल रूप में ही लौटेंगे। लेकिन यदि हम बुरे विचार को पालेंगे और विचार हमारे पास उसी रूप में लौटेंगे साथ संगत जी। जैसा हम विचार दूसरों के प्रति पालेंगे वैसा ही विचार हमारे प्रति ही होगा साथ संगत जी। आया समझ अब कर्म क्या है साथ संगत? हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं, हमारी गतिविधियाँ आदि मतलब हमारे विचार ही कर्म है साथ संगत जी। विचार अच्छे रखिए, कर्म अच्छे रहेंगे साथ संगत जी। आइए सेवा, सत्संग, सुमिरन सभी से जुड़े रहिए साथ संगत जी। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।